आज का अध्याय आनंद तो अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। पार्ट 2। भक्त प्रार्थना करे तो गुरुदेव इनकार कैसे कर सकते हैं। हरिदास जी अपने शिष्य के साथ बादशाह के दरबार में गए। हरिदास जी ने गाना गाया। उनका स्वर इतना मधुर और सुरीला था कि सभी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। बादशाह की आंखों में भी आंसू थे। हरिदास जी की स्वर लहरियों ने एक जादू सा कर दिया। सभी डूब गए उनके स्वर माधुर्य में। इतनी मस्ती में बह गए कि वह भूल ही गए कि हरिदास जी अपना गाना कब का गा चुके हैं। गायन कब का समाप्त हो चुका है और बादशाह समेत सभी लोग काफ़ी देर तक उनके स्वर माधुर्य के सागर में गोते लगाते रहे। अचानक अकबर उस आनंद की मस्ती से बाहर आया। देखा हरिदास जी तो अपना गायन समाप्त कर चुके हैं और उनका जादू अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर ही है। अकबर बहुत खुश हुआ, लेकिन तानसेन इस राज को समझ ना सका। पूछ ही लिया, गुरुदेव मेरी आवाज़ आपसे बेहतर है। राग विद्या में मैं भी निपुण हूँ, लेकिन समझ नहीं सका कि मेरे गायन में वह भाव क्यों नहीं पैदा हुआ जो आपके गायन में पैदा हुआ है। हरिदास जी बोले, तानसेन तुम अभी इस अहम से बाहर नहीं आ सकते। मेरी आवाज़ सुरीली है, मेरे समान कोई संगीत नहीं है। और फिर तुम तो बादशाह को खुश करने के लिए गा रहे थे, जबकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं किसके लिए गा रहा हूँ, किसके सामने गा रहा हूँ। किसी को प्रसन्न करने के लिए गा रहा हूँ। मैं तो अपने प्रीतम की याद में गा रहा था, उनके चरणों में अपनी प्रार्थना कर रहा था। मैं अकबर को खुश करने के लिए थोड़ी ही गा रहा था। यानी हरिदास जी प्रेम के सागर में डूब गए थे और सागर बन गए थे। दूसरे शब्दों में सागर बूंद बन गया था और बूंद में समा गया था। और सागर बूंद में समा जाए या बूंद सागर में समा जाए, बात तो एक ही है। ना बूंद सागर से अलग है, ना सागर बूंद से अलग है। हरिदास जी संगीत से अलग नहीं थे और संगीत हरिदास जी से अलग नहीं था। दोनों एक थे। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में विलीन हो गया था और जब तक दो से एक नहीं हो जाता, आनंद आ ही नहीं सकता। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। एक ही रूप हो जाने में है, दो रूपों में नहीं। तद्रूपता में है, एक दूसरे में समा जाने में है। भक्त का भगवान में समा जाना और भगवान का भक्त को अपने में समा लेना ही तो परिपूर्णता है। बूंद भी तो तभी सागर बनती है। ओम हरि।